हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 6 करने वाले हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ हमारा आता है व्हाट इज़ एन अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं कि हम अकाउंट्स क्या होते हैं। क्या है अकाउंट? तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स को हमने अभी तक पहले भी पढ़ा था। अकाउंट्स क्या होते हैं? जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को एक प्लेस में, यानी वन प्लेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। यानी अकाउंट्स इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। हम क्या करते हैं? अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं एक वन प्लेस में, यानी कि जितने भी चीजें हमारे पास आती हैं, चाहे हमने वो परचेज की हो, चाहे वो सेल्स की हो, उन सबको हम क्या करते चलते हैं? एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। ठीक है। और जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? टी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? टी शेप के होते हैं। ठीक है। चाहे हमारा वो परचेज अकाउंट हो या सेल्स अकाउंट हो, कैश अकाउंट हो, ये सब क्या होते हैं? हमारे टी फॉर्म में होते हैं। जैसे ये हमारा हो गया परचेज अकाउंट, ऐसे ही हमारा हो गया सेल्स अकाउंट, हमारा हो गया कैश अकाउंट। ठीक है। इनमें कैसे होता है? यानी कि हम फर्स्ट ऑफ एक डेट का कॉलम रहेगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, उसके बाद आ जाएगा हमारा डेट्स, उसके बाद आ जाएगा हमारी अमाउंट। जेएफ मतलब जर्नल फॉलियो। ठीक है। यानी कि कौन सी चीज कौन से पॉइंट पे लिख रखे हैं, नंबर जो पेज के होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं। पर्टिकुलर में हम जो भी हमने कैश आया वो सब हम इसके अंदर ऐसे लिखते चलते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सेम वे में हमारी इस साइड भी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और हमारी अमाउंट का कॉलम। ठीक है। इस तरीके से होता है। लेकिन मेनली जो हमारा ये अकाउंट है ये किस शेप का है? टी शेप का। ठीक है। इसके अंदर हमारा जो अकाउंट होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है और राइट हैंड साइड हमारी क्या होती है? क्रेडिट साइड होती है। यानी ये हमारी कौन सी है? हमारे हैंड से राइट साइड ये रही हमारी क्रेडिट साइड, ये होती है हमारी डेबिट साइड। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड टी शेप के होते हैं। अकाउंट्स को हमने समझा क्या होते हैं अकाउंट्स। हम उसको समराइज और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर हेड के अंदर। ठीक है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि ये टी शेप के होते हैं एंड इसके अंदर हमारे लेफ्ट हैंड में डेबिट साइड होती है और राइट हैंड में क्रेडिट साइड होती है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स का। सो अकाउंट्स का हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो किस किस में क्लासिफिकेशन होगा, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। इसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ हमारा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल, और एक होती है हमारी मॉडर्न। ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो ये क्या क्या होती हैं? हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है इसके अंदर हमारा आता है, एक तो आता है पर्सनल, एक आता है इम्पर्सनल।
ट्रेडिशनल में क्या क्या आते हैं? फर्स्ट ऑफ पर्सनल एंड सेकंड हमारा क्या आता है? इम्पर्सनल। ठीक है। और मॉडर्न में हमारा क्या आता है? क्लियर, CLEAR। क्लियर मतलब C4 होता है हमारा कैपिटल, L4 हमारी होती है लाइबिलिटीज, E4 हमारे होते हैं एक्सपेंसेस, A4 होती है हमारी असेट्स, R4 होते हैं हमारे रिवेन्यू। ठीक है, ये हमारे आते हैं मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, यानी कि कैपिटल में क्या आएगा? कैपिटल कौन लेके आता है? हमारा प्रोप्राइटर। तो इसके अंदर क्या बनाएगा? हमारा प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट। लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस में जैसे हमने सैलरी वगैरह पे करती है तो इसमें क्या आएगा? हमारा सैलरी अकाउंट। उसके बाद हमारी असेट्स में क्या आएगा? मशीन्स हमारी असेट्स है तो जैसे कि मशीनरी अकाउंट। ठीक है। रिवेन्यू में हमारा क्या होता है? जैसे हमने सेल्स वगैरह कर दी तो हमें रिवेन्यू मिला तो हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा ट्रेडिशनल में पर्सनल और इम्पर्सनल। इसी तरीके से मॉडर्न में हमने पढ़ा क्लियर। क्लियर से C4 कैपिटल, L4 लाइबिलिटीज, E4 एक्सपेंसेस, A4 असेट्स, R4 रिवेन्यू। ठीक है, कैपिटल में हमारे प्रोप्राइटर्स का अकाउंट बनेगा, लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स का अकाउंट बनेगा, एक्सपेंसेस में हमारा सैलरी अकाउंट बनेगा, असेट्स में हमारा मशीनरी अकाउंट, रिवेन्यू में हमारे सेल्स अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं। सो पर्सनल में भी क्या क्या आएगा अब हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है पर्सनल। सो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल। ठीक है, ट्रेडिशनल में हमने क्या क्या पढ़ा? पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है, तो हमारा पर्सनल में क्या क्या आ जाएगा? पर्सनल में फर्स्ट ऑफ आता है हमारे नेचुरल। क्या आते हैं हमारे? नेचुरल। नेचुरल मतलब जिनको भगवान ने बनाया है। पर्सनल में हमारे क्या क्या आएंगे? नेचुरल। फर्स्ट ऑफ क्या आएगा हमारा? नेचुरल, यानी जिसको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे भगवान ने बनाया है, जैसे इसके अंदर आ जाएगा हमारा राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, राजू का अकाउंट, जो कुछ भी हमारे नेचुरल में क्या क्या आएगा? जैसे राम का अकाउंट, श्याम अकाउंट, राजू अकाउंट, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? पर्सनल में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा सेकंड आता है आर्टिफिशियल। इसमें हमारा सेकंड क्या आता है? आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल में हमारा क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल में जिसको इंसान ने बनाया है। जिसको किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई,
इन सबको किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि जिसके नाम के आगे आपको कुछ पहले अलग से दिख जाएगा। पर्सनल में थर्ड क्या आता है हमारा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, इसके अलावा प्रीपेड रेंट, ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे? हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आते हैं, जिनके नाम क्या आएगा आपको? जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ठीक है, या फिर सैलरी इन एडवांस, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पर्सनल हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। इम्पर्सनल में हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है रियल, सेकंड है नॉमिनल। ठीक है, तो रियल में क्या आता है? हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स। ठीक है, जो भी हमारी फर्म की टेंजिबल हो और इनटेंजिबल सभी प्रकार की असेट्स को इसके अंदर दिखाते हैं। जैसे हमारी मशीन, लैंड, गुडविल, ये सब हमारे किस में आते हैं? रियल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉमिनल में क्या आते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू। क्या आएंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू। ठीक है, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे नॉमिनल में। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारे रिवेन्यू हैं वो किस में आते हैं? हमारे नॉमिनल में। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रेडिशनल वाला कंप्लीट समझ में आया होगा। इसमें हमने 2 चीज पढ़ी हैं, एक पर्सनल, एक इम्पर्सनल। तो जो हमने पर्सनल पढ़ा उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? पर्सनल, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ नेचुरल, सेकंड आर्टिफिशियल एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। ठीक है, और इम्पर्सनल में हमने क्या क्या पढ़ा? रियल और नॉमिनल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारी नेक्स्ट मॉडर्न अप्रोच। आई होप आपको ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी मॉडर्न अप्रोच पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें और बताऊंगी। जैसे कि पर्सनल के अंदर हमारे इनके जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का, जो हमारे रूल होते हैं, हम एक बार उन रूल्स को और पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल में जो पर्सनल आता है, इसका क्या रूल होता है? इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसका पढ़ रहे हैं? पर्सनल का। ठीक है, तो पर्सनल का रूल क्या आ जाएगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यानी कि जो रिसीव करेगा उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला है, गिवर है, उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रियल का क्या आता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यानी कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट किसको कर देंगे? जब आएगा तो उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको
क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नॉमिनल। नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेज हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्रेडिट किसको कर देंगे, जितनी भी इनकम आएगी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जितनी भी हमारी क्या है एक्सपेंसेस है उनको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ट्रेडिशनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने जो मॉडर्न अप्रोच पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट्स, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। ठीक है, तो इनको भी हम एक बार पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सभी को।